अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि पिछला वाला वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? सर ईमानदारी से कहें तो हमने नहीं देखा। तो फिर आइए समझते हैं। जो लोग देख रखे हैं उनको तो पता है, वो खुश होंगे कि सर हम देख रखे हैं और हमें पता है कि a प्लस ए डैश सममित ही होता है किसी भी अवयव के लिए। देखो कोई भी अवयव है, किसी से नहीं बताने हैं, किसी से नहीं बतानी ये बात कि अगर आपके पास कोई भी अवयव है, उस अवयव को उस अवयव के ट्रांसपोज के साथ उस अवयव को उस अवयव के ट्रांसपोज के साथ जोड़ोगे तो जो तुम्हें मान मिलेगा वो सममित अवयव होगा, पक्का होगा। यकीन नहीं है करके देख लो, वीडियो रोको और अभी कोई अवयव फटाफट फटाफट कुछ भी लिख लो, उसका ट्रांसपोज निकालो और उस ट्रांसपोज को उस अवयव में जोड़ दो, फिर जो मान आएगा आप देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे कि क्या यह सममित अवयव है। तो देखो ये जो होता है ना सममित होता है, बस यही समझाना था, इसलिए सब ड्रामा हो रहा था और थोड़ा सबको खुश करना था क्योंकि घंटों से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा तो उब गई होंगे। तो ये है, ठीक है, ये हमें साबित करना है। और फिर वही चीज कह रहा है उसी में एक और सवाल है, एक और सवाल है। सवाल ये है कि ए माइनस ए डैश विषम सममित। सर ये तो पता है, देखो ये सबको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी अवयव में से उसका ट्रांसपोज निकाल दोगे यानी घटा दोगे तो प्राप्त अवयव विषम सममित अवयव ही होता है, पक्का होगा। आप कैसा भी अवयव ले लो, उसका निकालो ट्रांसपोज और मूल अवयव में से ट्रांसपोज वाले अवयव को घटा दो, जो मान आएगा यानी जो अवयव आपको प्राप्त होगा वो विषम सममित अवयव होगा। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना है। 8 देखिए, 8 में क्या कर रहा है कि एक अवयव हमको दे दे रहा है। ये देखिए 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 देखिए, एक अवयव आपको दे दे रहा है, एक अवयव दे दिया है और अवयव क्या है 1 5 6 7, ये आपके पास एक अवयव है। तो कह रहा है इस अवयव के लिए साबित कर दो कि a प्लस ए डैश सममित अवयव है। साबित कर दो a प्लस ए डैश सममित अवयव है। ईमानदारी से कसम खा के कहो एकदम कि पिछला वाला वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? सर हाँ, कुछ लोगों का जवाब होगा कि सर देखा, कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं देखा। जिन लोगों का जवाब है कि नहीं देखा तो अब देखो, अब देखो और सुनो हमारी बात ध्यान से। देखो किसी भी अवयव को, किसी भी अवयव को, दुनिया का कोई अवयव उठा के ला दो, अगर उस अवयव को उसी अवयव के ट्रांसपोज के साथ जोड़ोगे तो जो मान मिलेगा यानी जो अवयव मिलेगा वो पक्का सममित अवयव होगा। यानी a प्लस ए डैश हमेशा सममित अवयव होता है। क्या मतलब? देखो इसका मतलब यह हुआ कि कोई अवयव कहता है कि अगर तुमको तुमको जैसे मान लो हम एक अवयव है, मान लो क्या दिक्कत है, हम एक अवयव है और हमको तुम्हें बनाना है सममित। हमको हम सममित हैं कि नहीं ये पता नहीं, बस बस हमको तुम्हें सममित बना लेना है, हमसे बनाना है सममित। तो सिंपल है, हमारा पहले ट्रांसपोज निकाल लो, रो को कॉलम बना दो, प्रत्येक रो को कॉलम बना दो, हमारा ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब क्या करो, हमको यहाँ रख दो, हमारे ट्रांसपोज को यहाँ रख दो, अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, फिर जो मान तुम्हें मिलेगा ही नहीं, जो नया वाला एक अवयव प्राप्त होगा, एक नए वाले जो सरजी प्राप्त होंगे, ठीक है, वो पक्का के पक्का सम्मित होंगे, पक्का सम्मित होंगे। टेस्ट कर लो, करो करो, हम इंतजार करें, करो करो जी। समझे? यानी सर किसी भी अवयव में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो सम्मित होता है। हाँ वही वही तो समझा रहे थे कब से। हो गया हो गया हो गया। दूसरा इसी में लगे, दूसरा भी सीख लो। दूसरा साबित करने के लिए कह रहा है कि a माइनस ए डैश साबित कर दो कि ये विषम सममित है। यानी सर अब आप वही कहोगे कि अगर किसी भी अवयव में से उसी अवयव के ट्रांसपोज को घटा दिया जाए तो जो अवयव मिलेगा वो विषम सममित अवयव ही होगा। होगा जी, होगा। चलो तो ये बात समझ में आ गई होगी, अब ये बात हमें साबित करनी है। चलो करते हैं, ये चीज दिया है इसलिए ए डैश
निकालो पहला रो, अब पहला कॉलम, पहला रो को बना दो पहला कॉलम, पहला रो को बना दो पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दो, खत्म। ये आ गया ए डैश। अब ये निकाल लो, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, जोड़ो, एक और एक दो, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब ध्यान से सुनना बात हमारी, इसको साबित करना है ना, साबित करना है। ये तो हमें पता है, हमको पता है कि सममित है, पर साबित करना है, पर साबित करना है। ठीक है सर, कैसे किया जाए? देखो, किसी भी अवयव को, किसी भी अवयव को अगर आपको साबित करना है कि वो सममित है, तो सिंपल सी बात है, उस अवयव का ट्रांसपोज निकाल दो। यानी अवयव कहता है कि अगर तुम्हें, यानी आप लोगों को साबित करना है कि मैं सममित हूं, तो सिंपल सा काम करो, मेरा निकाल दो ट्रांसपोज। अगर मैं चेंज नहीं हुआ, यानी पहले जैसा ही रहा, तो मेरा क्या करो, ट्रांसपोज निकाल दो। अभी कहता है मेरा ट्रांसपोज निकाल दो, लेकिन ट्रांसपोज निकालने के बाद भी मैं चेंज नहीं हुआ, तो समझ जाना कि मैं सममित अवयव हूँ, मैं चेंज नहीं होता हूँ। ना 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 ना, मैं चेंज नहीं होता हूँ। मेरा ट्रांसपोज निकालोगे, मैं चेंज नहीं होता हूँ। समित अभी कहता मेरा ट्रांसपोज निकालो, मेरा ट्रांसपोज निकालो, और निकालने के बाद अगर मैं चेंज नहीं हुआ, तो समझ जाना मैं सममित अवयव हूँ। तो इसको साबित करना है कि ये सममित अवयव है, तो क्या किया जाए, इसका निकाला जाए ट्रांसपोज, यानी परिवर्त। इसका निकाला जाए परिवर्त, और अगर ये परिवर्त निकालने के बावजूद भी चेंज नहीं हुआ, तो कहेंगे वाह वाह वाह, सममित हो तुम भाई। चलो, ये चीज दिया है, इसलिए ए प्लस ए डैश, इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। इसी को साबित करना था, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ये रहा आपके सामने, निकालो ट्रांसपोज। पहला रो पहला कॉलम 2 11, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब थोड़ा ध्यान से दोनों को देखो, आंखें फाड़ फाड़ के। सर ये तो चेंज ही नहीं हुआ, पहला रो को बना दिया आपने पहला कॉलम, दूसरा रो को बना दिया दूसरा कॉलम, लेकिन चेंज नहीं हुआ। 2 11 2 11 11 14 11 14, चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। वही तो कहता है कि सम्मित अवयव कहता है ना कि मेरा गुण है, मेरा गुण है रे, मुझे अगर ट्रांसपोज करोगे तो मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो बस, ये चेंज नहीं हुआ तो साबित हो गया। चलो, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहां, यहां ए प्लस ए डैश का द होल डैश बराबर है ए प्लस ए डैश। इन इसका डैश करने पर भी वो मूल अवयव के ही बराबर आ रहा है। अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। प्रूव्ड। लो जी, सर ये कौन प्रूव्ड है? अरे आपको पता नहीं है, लिख लेना। हो गया, नोट करो, फिर दूसरे सवाल पे हम लोग चोट करते हैं। नोट करो आप लोग, विषम सममित अवयव सिद्ध करना है। तो करना क्या है, विषम सममित अवयव क्या कहेगा, जो कहता है उसकी बात सुन लेंगे। ये तो विषम सममित होता ही होता है, पर साबित करना है हमें। चलो मिटा दे इसको, मिटा दे मिटा दे, इसको रहने देते ना, इसको मिटाते हैं। ये पहला हो गया, पहला हो गया ना, पहला हो गया। यहां से दूसरा, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश घटाइए जी, ए में से ए डैश घटाइए, ये आपका ए, ये आपका ए डैश, एक में से गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अब इसको साबित करना ही जो प्राप्त हुआ है आपका, इसको साबित करना है कि विषम सममित अवयव है। अच्छा बताओ, विषम सममित अवयव क्या कहता है, उसका क्या गुण है? विषम सममित अवयव देखिए क्या कहता है, कहता है कि मेरा ट्रांसपोज निकालो, और यदि मेरे सारे अवयवों के चिन्ह चेंज हो गए, अब जीरो का तो चिन्ह होता ही नहीं, वो प्लस माइनस में नहीं होता है, तो उसकी बात नहीं करनी हमें। बाकी जिनका होता है ना, जिनका होता है, अगर मेरे सारे अवयवों के चिन्ह चेंज हो गए, तो समझ जाना कि मैं विषम सममित अवयव हूं। जैसे मतलब हमारे अवयव में, मतलब मान लीजिए कि हमारे अवयव के अवयव में 4 है, तो -4 हो जाना चाहिए। हमारे पास -3 है, तो वो 3 हो जाना चाहिए। हमारे पास -1 है, तो वो 1 हो जाना चाहिए। हमारे पास 12 है, तो -12 हो जाना चाहिए। चिन्ह चेंज हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो विषम सममित अवयव है। चलो
तो हो गया। इसलिए ए माइनस ए डैश का द होल डैश, द होल डैश करते हैं, इसका द होल डैश करो। पहला रो को पहला कॉलम बना दो, 0 पहला रो पहला कॉलम -1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 0। ध्यान से देखो तो 0 का तो चिन्ह नहीं होता तो हटा दो, -1 था अब 1 हो गया, चिन्ह चेंज हो गया, 1 था तो -1 हो गया, चिन्ह चेंज हो गया। तो क्या है, विषम है, समित अभियु है, नहीं विषम समित अभियु है। यानी अगर हम यहाँ माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो देखो 0 हो जाएगा, माइनस कॉमन किए तो -1 हो जाएगा, ये माइनस कॉमन किए तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सुविधा के लिए बता रहे हैं माइनस, ठीक है। ये क्या है सर, ये तो यही है, देखो ये क्या है, ये तो यही है, यानी कि a माइनस ए डैश। यानी जब हम डहोल डैश किए तो ये माइनस कर क्या है अपने मूल अभियु के, मतलब मूल जो बातें थी लिखेंगे यहाँ, a माइनस ए डैश का द होल डैश बराबर आ रहा है -a माइनस ए डैश के। इसलिए a माइनस ए डैश एक विषम सममित अभियु है, साबित हुआ। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलो जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसे आप फटाफट फटाफट नोट कर लो, नोट करो नोट करो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखोगे। मिटा दे इसको, हाँ पहले तो मिटाना ही पड़ेगा ना। नोट कहते हैं तो वीडियो रोक कर किया कीजिए। चलो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, कह रहा है ठीक से दिख भी नहीं रहा है, ए दे दिया, बी दे दिया, नहीं नहीं ए ही दिया है केवल, और साबित करना है हमको, नहीं ज्ञात करना है हम लोगों को, ज्ञात करना है 9 नंबर। किताब में थोड़ा सा प्रिंटिंग दिख नहीं रहा है हमको। करे कि यदि ए बराबर, चलो जी दिया है, दिया है, चिन्ह जो है ना थोड़ा नहीं दिया था, वही दिक्कत था हमको। आपकी किताब में भी ऐसा होगा तो प्लीज सुधार लीजिएगा, प्लीज सुधार लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ 0 है, ए है, बी है, -a है, इसी में दिक्कत है कि माइनस है कि नहीं है, पर है यह 0 है, सी है, -b है, -c है, 0 है। अगर आप में ये माइनस नहीं दिया है या मिटा उठा है तो प्लीज़ आप लोग सुधार लीजिएगा, किताब रखे हैं तो ये है। तो हमें जानते हैं क्या करना है, ये चीज़ निकालना है, 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a माइनस ए डैश, ये निकालना है, वो खुद कह रहा है कि ये निकालिए, ये ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या ही कहना, ये तो मुश्किल है ही नहीं, खुद भी कर सकते हो आप लोग, खुद भी कर सकते हो। चलो जी दिया है, फटाफट करते हैं ना, इसलिए ए डैश बराबर करो, ए डैश पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक, ए डैश हो गया। अब ए प्लस ए डैश, सामने जोड़ लो, 0 में 0 जोड़ो 0, -a में ए जोड़ लो 0, -b में b जोड़ लो, क्या हो गया भाई, 0 0 सब होने वाला का 0, a में -a जोड़ लो 0, 0 में 0 जोड़ लो 0। अरे यार क्या ही कर रहे हो, तो 0 0 करवा रहे हो, 0 0, लो जी तो पूरा 0 हो गया। इसलिए
1/2 ए प्लस ए डैश 1/2। अगर इसको 2 से भाग भी दे तो क्या मिलेगा हमको? 0 0 मिलेगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हो गया पहला। दूसरा, ए माइनस ए डैश निकालिए। ए में से ए डैश घटाइए, 0 में से 0 गया 0। ए में से माइनस ए गया तो माइनस माइनस प्लस 2a। बी में से माइनस बी गया तो 2b। माइनस ए में से ए गया तो माइनस 2a। 0 में से 0 गया 0। सी में से माइनस सी गया 2c। माइनस बी में से बी जाएगा तो माइनस 2b। माइनस सी में से सी जाएगा तो माइनस 2c। 0 में से 0 गया तो 0। ठीक, इसलिए 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 करेंगे मतलब सबको आधा करना होगा, कर लो। 0 का आधा करेंगे 0, इसको आधा करेंगे ए, इसको आधा करेंगे बी, इसको आधा करेंगे माइनस ए, इसको आधा करेंगे 0, इसको आधा करेंगे सी, इसको आधा करेंगे माइनस बी, इसको आधा करेंगे माइनस सी, इसको आधा करेंगे 0। हो गया आंसर। चलो जी फटाफट नोट कर लो। इस सवाल में तनिक भी दम नहीं था। बस एक सवाल और उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव। एक सवाल और है उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव। मतलब मुश्किल से आपको और 5 से 10 मिनट पढ़ने हैं। उसके बाद आराम से आपको क्या करना है, फिर भी पढ़ने, थोड़ी देर आराम करके पढ़ते रहो। करें निम्नलिखित अवयवों में से मतलब एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव की योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 अवयव दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, 2 हम बनाएंगे, 2 आप, आधा आधी, 50-50। मतलब अवयव हमें दिया जा रहा है और उस अवयव को कह रहे हैं सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। सर ये क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, बताते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा है ये बात। अगर आपके पास मान लीजिए कोई अवयव ए है तो इसको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखने का मतलब होगा कि इसी ए को ऐसे लिख सकते हैं आप 1/2 सममित बनाने के लिए ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 विषम सममित बनाने के लिए ए माइनस ए डैश। ये कीजिए फिर वो ए ही होगा, ये ए ही आएगा ऑटोमेटिक, ये ए ही आएगा। बस इसको इस रूप में लिख दीजिए, लाना नहीं हो तो ए ही आएगा। मतलब इस रूप में लिखिए। कुल मिला के देखिए हमें ये करना है, हमें ये निकालना है। जिन लोगों को बात नहीं समझ में आ रहा वो ये समझे कि हमें ये निकालना है, हम लोगों को ये निकालना है। और यदि अभी भी नहीं समझे तो आओ समझाते हैं। ये निकालना है हमें, वो ए के बराबर होता है, ए कहीं बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 1 दिया है, नाम दिया है ना जी? दिया ही नहीं है, मानो। नाम नहीं दिया है तो मानना तो पड़ेगा, बिना नाम के तो काम चल भी नहीं करेगा, बिना नाम का काम कैसे चलेगा? तो मान लिया कि ये ए है और ए है 3 5 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1। ये है। हमको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखने के लिए एडस चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो कीजिए, इसलिए एडस बराबर क्या हो जाएगा? एडस पहला रो पहला कॉलम 3 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 माइनस 1, ये हो गया। अब सममित अवयव ये रहा विषम सममित अवयव, या ये दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल आ जाएगा। ये करते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, दोनों को जोड़िए, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, माइनस 1 और माइनस 1 -2। चलिए 2 से भाग दे दीजिए फटाफट, 2 से भाग दीजिए, 3 3 3 -1, ये हो गया ये, ठीक है। दूसरा था 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 1/2 कीजिए माइनस, 3 में से 3 0,
5 में से 1 4, 1 में से 5 -4, -1 में से -1 गया तो 0। भाग दीजिए, भाग दीजिए इसको 2 से, 2 को 0 से भाग दीजिए 0, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 0। ये हो गया। अब सममित तथा विषम सममित अवयव का योगफल के रूप में लिखना है, ये लिखेंगे हम लोग। अतः सममित तथा विषम सममित अवयव के योग फल का रूप चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा यानी कि 1/2, यानी ये चलो लिख दो 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश बराबर, इसका मान ये आया है 3 3 3 -1 प्लस इसका मान ये आया है 0 2 -2 0। आंसर हो गया। आप चाहे ना तो ये 1/2 से भाग में नहीं दीजिए, आप 1/2 बाहर ही रख लीजिए, यानी कि ये खाली लिख सकते हैं, ये यहाँ पर चिपका दीजिए, ये यहाँ पर चिपका दीजिए, तब भी चलेगा, कोई बात नहीं है, शायद उससे अच्छा होगा ये। मतलब आप इसे जैसे हम यहाँ क्या कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, प्रत्येक में भाग दे दिए, लेकिन आप चाहें तो इस 1/2 को साथ लेके चल सकते हैं, यानी ये यहाँ पर लिखना होगा और ये यहाँ पर लिखना, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया, टेंशन नहीं लेना है, योगफल का ही रूप है। फिर देखिए इसे अगर कीजिएगा तो ए आ जाएगा, कर दीजिए तो 3 में 0 0, 3 है 2 5, और 3 में से -2 तो 1, -1 में 0 -1 आ गया ए। बोले तो थे कि वो ए के बराबर होता है। चलो जी नोट कर लो फटाफट। चलो सुविधा के लिए आपको दिखाते हैं कि देख लीजिए आप लोग खुद भी, अभी देख लेते हैं कि आंसर किस रूप में दिया जा रहा है, माने किस तरह से दिया जा रहा है आंसर इसका किताब में। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 का 1 ना, 10 का 1, 10 का 1 बिल्कुल जी इसी रूप में दिया, वाह बहुत खुशी हुई हमें। सर आपको पता है सर, एक्सपीरियंस है तो सही होगा नहीं जी। हाँ, और वही एक्सपीरियंस आपको लाना है कि एकदम सही हो जाए, कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे, गलती की गुंजाइश ही ना रहे। चलो तो अगला सवाल, दूसरा हम बना ले रहे हैं, आप लोग तीसरा तो सब बना सकते हो आप लोग खुद भी। 3 सवाल हैं और तो एक सवाल हम बना देते हैं, 3 गुने 3 को टिका, 50-50 बोले थे, तो कोई बेईमानी नहीं करेंगे हम, कोई बेईमानी नहीं करेंगे, 50 हम 50 आप, मिलजुल कर चलेंगे हम लोग दोनों। मतलब 2 सवाल हम बना दे रहे हैं, 2 सवाल आप खुद बना लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 10 का 2 सर, 10 का दम नहीं 2 दिया है, दिया नहीं है मान लो, क्योंकि नाम में तो दिया नहीं इसने, तो माना कि ए बराबर, कुछ और भी मान सकते हो, क्या दिक्कत है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये है ठीक है, इसलिए ए डैश निकालो 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 निकालो। पहला रो पहला कॉलम बना दो, 6 -2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दो, 2 3 -1, तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दो, ठीक है। अभी काम करो फटाफट, 1/2 ए प्लस ए डैश करो, 1/2 जोड़ो, ए में ए डैश जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, 6 6 12, -2 और -2 जोड़ना है, -4, 2 और 2 4, -2 और -2 -4, 3 और 3 6, -1 और -1 -2, 2 और 2 4, -1 और -2 -2, 3 और 3 6, हो गया ये।
बराबर, ठीक है, 2 से भाग दे दो, 6, 2 दूने के 4, 2 दूने के 4, 2 दूने के 4, माइनस में हो जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूने के 4, 2 एकम 2, 2 3 6, ये आ गया। अब माइनस वाला कर लो, तथा 1/2 a माइनस a डैश, तो 1/2, 6 में से 6 0, -2 में से -2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से -2 में से -2 गया 0, और तेरी 0, -2 -1 में से -1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, सेम नंबर में से सेम नंबर घटता है तो 0 होता है, ये तो पता ही है, अब तो 0 ही होने वाला है सब, यानी बराबर हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसलिए या अतः सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग का रूप, चलो जी, हो जाएगा क्या, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, बराबर लिख लो दोनों को, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0, हो गया आंसर। 2 आप अब बनाओगे तो पक्का बनाओगे, बनाओगे तो बनाओगे, नोट कर लो फटाफट, कहीं कुछ छूटी ना हो गया हो, नहीं होना चाहिए। कितना था 10 का 2, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, बिल्कुल 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 आंसर यही दिया है। बाकी 2 आप लोग बना लोगे, एकदम बनाओगे, एकदम बनाओगे। 2 सवाल ऑब्जेक्टिव है, इसको निपटाते हैं। करे यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयु हैं तो ए बी माइनस बी ए एक किस तरह का अवयु होगा, किस तरह का अवयु होगा, पहले इसे नोट करो आप लोग, फिर बताते हैं। मिटाए पहले इसको हम, ऑब्जेक्टिव 11 कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयु हैं, ए और बी जो है समान कोटि के कैसे अवयु हैं, सममित हैं, सममित, सममित है, यानी इसका ट्रांसपोज चेंज नहीं होता है, मतलब ट्रांसपोज करने पर ये चेंज नहीं होता है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, किस तरह का ये अवयु होगा। अब आप एक ही बताओ कि जैसे ये दोनों के दोनों क्या है, सममित अवयु है, सममित, सममित है तो मतलब ए बराबर का होगा ए, या ए डैश बराबर का होगा ए, और बी डैश बराबर का होगा बी डैश बराबर भी का होगा बी होगा ना। और हमसे कह रहा है कि बताइए आप ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात कहें तो अगर आप ये किसी भी दो अवयवों पर प्रयोग करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। अगर दो समान कोटि के अवयव हों और दोनों के दोनों ही सममित हों, तो अगर ए बी माइनस बी ए करोगे तो ये विषम सममित अवयव प्राप्त होगा, विषम सममित अवयव ही प्राप्त होगा आपको। ऑप्शन देख लीजिए, सममित तत्समक शून्य अवयव विषम सममित अवयव, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगर समान कोटि का हुआ तो ये प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है। ये लिख लीजिए कहीं पर सीधे सीधे कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हों तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। चलो अगला सवाल, लो जी इसे तो बनाने पड़ेंगे।
इसे तो बनाने पड़ेंगे, चलते हैं बना लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना तथा ए प्लस ए डैश बराबर है आई, तो अल्फा का मान बता दीजिए। 12 दिया है। ए बराबर दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तथा ए प्लस ए डैश बराबर है आई, शायद यही है, ए प्लस ए डैश बराबर आई, जी हाँ। चलो जी पुट कर लो, चाहे ए प्लस ए डैश, पहले ए डैश कर लो, यहीं पे कर लिया जाए ना। ए कितना है, ए है सर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए डैश, लगे हाथ ए डैश कर लो, ये रो कॉलम बन जाएगा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये रो कॉलम बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आई, आई का मतलब 1001, ये हो गया। करो, कॉस कॉस जोड़ लो, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन और प्लस साइन 0, ठीक, साइन और साइन 0, और कॉस और कॉस 2 कॉस अल्फा बराबर 1001, 0 0 वाले तो बराबर है, हमें इसके बराबर में कर लेना है, इन्हें आगे करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, ये बटा में चला जाएगा, तो इन्हें हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब बोलो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है सर कॉस 60 का मान, ये हो जाएगा कॉस से कॉस हट जाएगा, यानी अल्फा सीधे सीधे अंत में मिल जाएगा, अल्फा बराबर पाई/3, 60 डिग्री। हाँ ऑप्शन बी सही है। तो समाप्त हो गया ये प्रश्नावली, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।